अल्लाहुम्मा सल्ले अला। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बदगुमानी इंसान को बहुत ज़्यादा बुरे कामों में मुब्तला कर देती है और इससे इंसान से बहुत ज़्यादा गुनाह भी सरजद होते हैं। अगर आप किसी शख्स के बारे में बदगुमान है तो उसको अपने दिल से निकालने की कोशिश करें ताकि आपसे कोई और गुनाह सरजद ना हो। और इसी तरह अगर आप किसी शख्स के बारे में बदगुमानी रखते हैं तो अल्लाह पाक को यह अमल बहुत ज़्यादा नापसंद है। एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन असदी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि हज़रत बिशरा बिन हाफी अलैहि रहमा का दौर था तो बगदाद के अंदर एक सुदागर रहता था जो कि औलिया कराम के बारे में बड़ा बदगुमान था और उनके बारे में बद कलामी करता। तो एक दफ़ा मैंने उसको औलिया कराम की सोहबत में देखा तो मैं हैरत ज़दा हो गया। तो मुझे किसी ने बताया कि ये शख्स अब औलिया कराम को मानता है और इन पर अपनी सारी दौलत लुटा चुका है। तो मैं बड़ा हैरत ज़दा हुआ। तो मैंने फिर उस सौदागर से पूछा कि आपके साथ क्या ऐसा अमल पेश आया कि आप औलिया कराम की सोहबत को इख्तियार कर लिया आपने और आप उनकी सोहबत में हैं आजकल, और दूसरा ये कि आजकल आप उनके साथ ही रहते हैं, औलिया कराम की महफिल में रहते हैं। तो वो शख्स कहने लगा कि मैं गलती पर था, पहले गलती पर था, तो अब मुझे अल्लाह पाक ने तौफीक दी है तो अब मैंने अपने आप को बेहतर कर दिया और औलिया कराम की महफिल को इख्तियार किया, तो जिसकी वजह से मुझे आज अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा है। तो कहता है कि हुआ यूं कुछ कि मैं एक दिन जुमा की नमाज को अदा करता हूँ। अदा करने के बाद मैंने देखा कि एक सूफी जिनका नाम बिशरे हाफी रहमतुल्लाह अलैह है, तो वो जल्द से जल्द नमाज पढ़ी, नमाज जुमा की नमाज के फौरन बाद मस्जिद से निकल आए और वहाँ से चल पड़े। तो मैंने सोचा कि ये कैसा सूफी बंदा है, कैसा अल्लाह का वली है जो अपने आप को अल्लाह का नेक बंदा कहता है, लेकिन इसको मस्जिद में तो 2 मिनट ठहर नहीं सकते, इतनी जल्दी में निकल चुके हैं, यहाँ से चले जा रहे हैं। तो मैंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि आज मैं देखता हूँ कि ये इतनी जल्दी कहाँ पे जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, देखें तो सही ये क्या करते हैं। तो कहते हैं कि मैं उनके पीछे चल पड़ा। तो हज़रत बिशरा हाफी अलैहि रहमा वहाँ से निकले और एक बाजार के अंदर गए, नान पाई के पास गए, वहाँ से नरम नरम रोटियाँ ली और मैंने सोचा कि ये सूफी साहब अपने लिए नरम नरम रोटियाँ ले रहे हैं और खुद खाएंगे, खुद तनावल करेंगे। तो मैंने फिर देखा कि वो आगे गए और हलवाई के दुकान पे गए, वहाँ से हलवा भी लिया और फिर उसके बाद एक दुकान पर गए, वहाँ से सालन लिया और फिर चल पड़े। मैंने सोचा ये शायद किसी जगह की तलाश में है, वहाँ जाकर खुद खाएंगे। तो मैं भी उनके पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर बाद जंगल आ गया। मैंने सोचा शायद इनको साए और पानी की तलाश थी, जिसकी वजह से ये वहाँ से रोटी और खाना सालन पकड़ा और खुद तनावल करने के लिए यहाँ साए को ढूंढ रहे होंगे। तो मैं इनको जब ये खाना स्टार्ट करेंगे तो फिर इनको पकड़ूंगा। तो कहते हैं कि मैं उनके पीछे चल पड़ा। तो चलते चलते हम एक शहर में दाखिल हो गए। वहाँ जाते हैं तो वहाँ हमें असर की नमाज का वक्त हो चुका था उस वक्त। वहाँ पर हम मस्जिद में गए और उधर एक आदमी बीमार पड़ा हुआ था। तो मैं क्या देखता हूँ कि हज़रत बिशरे हाफी रहमतुल्लाह अलैह उनके पास गए, उनके सराहने बैठे और वो उनको खाना खिला रहे थे। तो मैं कुछ की देर के लिए वहाँ पे जो शहर था उसके अंदर चला गया सैर के लिए। तो कहता है कि मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर हज़रत बिशरे हाफी रहमतुल्लाह अलैह को ना पाया। वो वहाँ से चले गए। तो मैंने उस शख्स से पूछा कि यहाँ पर जो शख्स आया था वो किधर गए हैं। तो उसने बताया कि आप हज़रत बिशरे हाफी अलैहि रहमा का पूछ रहे हैं। उसने कहा जी हाँ, मैं उन्हीं का पूछ रहा हूँ। तो उसने बताया कि वो तो बगदाद चले गए हैं। तो उसने पूछा कि यहाँ से बगदाद कितने से घंटे का सफ़र है, कितना सफ़र है। तो वो आदमी कहने लगा यहाँ से 120 मील का सफ़र है। तो वो आदमी सर पकड़कर बैठ गया कि ये मैंने क्या किया। तो फिर उस शख्स ने कहा कि आप इंतज़ार करें, नेक्स्ट जुमे यानी अगले जुमे वो वहाँ पर फिर तशरीफ़ लाएंगे तो फिर आप उनसे मिल लेना।
تو کہتا ہے کہ میں پورا ہفتہ وہاں پر بیٹھا رہا، ان کا انتظار کیا۔ تو ایک ہفتے کے بعد جمعے کے دن وہاں پر وہ آتے ہیں، تو پھر اس شخص نے بتایا کہ یہ آدمی آپ کے انتظار میں یہاں پہ پورا ہفتہ سے پڑا ہوا ہے، آیا تھا آپ کے ساتھ، تو آپ اس کو گھر پہنچا دے۔ تو کہتا ہے کہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے مجھے حیرت زدہ نظر سے دیکھا اور وحشت سے دیکھا، تو میں نے ان کو کہا حضور غلطی ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ کیوں آئے تھے؟ تو کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ساتھ لیا اور چل پڑے، اور جب کہتا ہے کہ ہم اپنے شہر بغداد کے پاس پہنچ گئے تو آپ نے پوچھا کہ آپ کا گاؤں آ گیا ہے، تو آئندہ کے بعد آپ ایسا کبھی کوئی کام نہ کریں، کسی کے پیچھے نہ جائیں۔ تو کہتا ہے اس دن سے میں نے اولیاء کرام پر یقین کیا اور ان پر میرا کامل یقین بن گیا، اور ان کی کرامت دیکھ کر مجھے ان کی یہ کرامت دیکھ کر یقین آ گیا، کیونکہ 120 کلومیٹر کا سفر ہم نے عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان ہی طے کر لیا۔ یہ صرف کوئی اولیاء کرام ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ میں ان کے پیچھے چل رہا تھا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی